कि रिपोर्ताज की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न है रिपोर्ताज की विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न परीक्षा में 99% पूछा जाएगा दोस्तों। तो रिपोर्ताज की आपको क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। तो आपको हेडिंग डालनी है। आंसर लिखने के बाद आप लोग क्या करें, हेडिंग डाल लें। और हेडिंग है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो अब आपको क्या करना है, नंबर 1 हेडिंग डालनी है या पॉइंट में लिखना है। तो आपको लिखना है पहला पॉइंट, रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। दूसरा पॉइंट बनाना है, रिपोर्ताज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। किसको, रिपोर्ताज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ताज जो है किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यहाँ से ऑब्जेक्ट का एक प्रश्न जरूर बनाया जाता है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो आपको लिखना है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट है रिपोर्ताज का संबंध वर्तमान से होता है। किससे होता है, वर्तमान से होता है। रिपोर्ताज का जो संबंध है वो वर्तमान से होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखना है, रिपोर्ताज में आँखों देखी सत्य घटना का वर्णन होता है। सत्य घटना का वर्णन होता है, मतलब आँखों देखी घटना का या फिर कह दें सत्य घटना का वर्णन होता है। इसके बाद पांचवा डालते हैं, रिपोर्ताज एक सूचनात्मक विधा है। कौन सी, कैसी विधा है, सूचनात्मक विधा है। कैसी विधा है, सूचनात्मक विधा है। इसके बाद 6 नंबर में डालना है आपको, रिपोर्ताज में आत्मीयता या फिर कह दें अपनत्व के गुण पाए जाते हैं। किसके गुण पाए जाते हैं, आत्मीयता के या अपनत्व के गुण पाए जाते हैं। तो आप लोग क्या करें, इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और
देखते हैं कि ये रिपोर्टाज की जो विशेषताएं हैं आपके सामने लिखी हुई हैं बोर्ड पर। तो नंबर 1, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। यहाँ से ऑब्जेक्ट पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है, तो आपको बताना है फ्रांसीसी। रिपोर्टाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आपको लिखना है रिपोर्ट कहते हैं। और रिपोर्टाज का संबंध वर्तमान से होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा आंखों देखी सत्य घटना का वर्णन, तो वर्तमान में घटित घटना का वर्णन इसमें प्रस्तुत किया जाता है। और रिपोर्टाज आंखों देखी या फिर कह दें सत्य घटना का वर्णन होता है। और जो रिपोर्टाज है ये एक सूचनात्मक विधा है, मतलब सूचना दी जाती है थाने में, पुलिस को रिपोर्ट के रूप में वो घटना का वर्णन विस्तार से लिखाया जाता है। तो हम सूचनात्मक विधा यहाँ देखो कहा गया है, और आंखों देखी घटना का हाल लिखाने के लिए अर्थात रिपोर्ट लिखाने के लिए हम पहुँचते हैं, तो उसमें आत्मीयता या फिर कह दें अपनत्व के गुण भी पाए जाते हैं, क्योंकि वो उसकी जो भाषा होती है वो बहुत सरल होती है। तो हम 7वां पॉइंट लिख सकते हैं, रिपोर्टाज की भाषा सरल होती है। क्या होती है? सरल होती है, क्योंकि उसमें आत्मीयता के गुण पाए जाते हैं, अपनत्व के गुण पाए जाते हैं, और अपनी भाषा में हमें घटना का हाल सुनाना होता है, इसलिए यहाँ पर भाषा कैसी हो गई? सरल हो गई। तो आपको जल्दी से जल्दी इसको क्या करना है? नोट करना है, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है? हेडिंग डालनी है। तो आप लोग क्या करें, जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें, और हेडिंग में आपको लिखना है रिपोर्टाज कार। हेडिंग डालना है आपको, और हेडिंग में लिखना है रिपोर्टाज कार। मतलब आपको 1 2 रिपोर्टाज कार इनके नाम लिखना है। क्या करना है? नाम लिखना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लें? नाम लिख लें, और इसमें आपको लिखना है धर्मवीर भारती का नाम आता है। किसका नाम? धर्मवीर भारती का नाम आता है। और जो दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में लिखना है रांगेय राघव। किसका नाम लिखना है? रांगेय राघव का नाम लिखना है। तो ये 2 नाम आपको क्या करना है? याद करना है। एक धर्मवीर भारती और एक रांगेय राघव का नाम याद करना है। धर्मवीर भारती ने जो रिपोर्ट लिखी है वो क्या है? युद्ध यात्रा का नाम आता है। युद्ध यात्रा गद्य की विधा यदि पूछे कि कौन सी है युद्ध यात्रा, तो हम कह दें ये एक रिपोर्टाज है। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। युद्ध यात्रा एक रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया युद्ध यात्रा एक क्या है? रिपोर्टाज है। और रांगेय राघव ने जो लिखा है वो रचना है, वो रिपोर्ट है तूफानों के बीच। क्या लिखा है? तूफानों के बीच लिखा हुआ है। तो रांगेय राघव के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज तूफानों के बीच, धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज युद्ध यात्रा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो इस तरह से दोस्तों क्या करते हैं, आज का ये वीडियो आपका समाप्त होता है, और गद्य खंड आज से आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। और यदि ये मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे, क्योंकि गद्य खंड में कहानी और उपन्यास में अंतर है, नाटक एकांकी में अंतर है, आत्मकथा जीवनी में अंतर है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर है, निबंध का विकास क्रम है,
तो ये सारे वीडियो मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दिए हैं और प्ले स्टोर में जा कर के गद्य की विधाओं से आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो एक एक करके आपको सारी वीडियो को क्या करना है, एक बार अध्ययन करना है। और यदि ये वीडियो मेरे अच्छे लगें आप लोगों को तो एक बार इन्हें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना।